नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम दीपदान से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और अलग अलग प्रकार के दीप हैं। पहले आप दीपों को देख लें। ये पंचदीप कहे जाते हैं और इस तरह से ये हमारा छोटा दीवा है, लेकिन इस तरह से अखंड दीप होता है जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से ये थोड़े से डेकोरेटिव होते हैं, मिट्टी के दिए जो आते हैं इस तरह का भी होता है। और साथ ही दोस्तों ये मिट्टी के दिए होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के दिए होते हैं, सोने चांदी के दिए होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के दीपों की अलग अलग महत्वता भी बताई गई है। और इसमें हम जो बाती इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रुई की बत्तियां हैं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी रुई की बाती बीच में शांत हो जाती है और हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, हमें बहुत तरह की भ्रांतियां होती हैं। उसका भी हम सलूशन लेकर आए हैं कि किस तरह से आप बाती का प्रयोग करें जिससे बीच में आपका दीप शांत ना हो। साथ ही दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी जो दीप संबंधित होंगी, यानी कि दीपदान से संबंधित होंगी। दीपदान करना कब हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा, दीपदान की महत्वता क्या है और क्या सावन के महीने में हम दीपदान कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, तो ये लाइक करना ना भूलें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दीपदान की। तो दीपदान यानी कि अंधेरे में प्रकाश का दान। अंधेरे में प्रकाश का दान करने से हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश होता है। तो इसलिए आप दीपदान करना ना भूलें। आप दीपदान कहाँ कहाँ पर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए शुभकारी होता है, पहले आप यही जानें। ज़्यादातर दीपदान मंदिर में करना बहुत ही शुभकारी होता है। कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, आपको नित्य प्रतिदिन संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तब आपको दीपदान करना चाहिए। ठीक है। दूसरा दीपदान नदियों के किनारे, कोई भी सरोवर हो, नदी हो, तालाब हो, वहाँ पर दीपदान करना बहुत ही शुभकारी होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि जब भी हम नदियों के किनारे दीपदान करते हैं तो दीपक को नदी में तैरा देते हैं, यानी कि किसी पात्र में रख के, किसी पत्तल के दोने में या कुछ भी नदियों के ऊपर रख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। नदियों के किनारे दीपदान करने का महत्व है। जैसे कि कार्तिक में आपने देखा होगा, कार्तिक पूर्णिमा पर, एकादशी पर दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। पूरे कार्तिक माह में दीपदान का, जैसे कार्तिक के पूरे महीने हम तुलसी के नीचे दीपदान करते हैं। घर में केले का जो वृक्ष होता है, हर गुरुवार के दिन जो महिलाएं होती हैं वह पूजा अर्चना करती हैं, पुरुष भाई भी करते हैं और केले के वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है। उसी प्रकार से पितरों के निमित्त हम पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के दीपों की भी व्याख्या और महत्वता बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो इस तरह से आप दीपदान जब भी आपको अवसर मिले ज़रूर करें। अब सावन के महीने में पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और पहला सावन का जो सोमवार है वो 18 तारीख से रखा जा रहा है। तो आप यदि चाहें तो सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास शिवालय नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, कोई भी मंदिर है, जो भी आपका मंदिर है, वहाँ पर आप एक दीपदान करना प्रारंभ कर लें। दीपदान करने का समय एक ही आप रखें और एक ही तरह का दीप लगाएं, यानी कि चौमुखी दीपक आप लगाना चाहते हैं तो चौमुखी दीपक लगाएं, या फिर एक मुखी दीपक लगाना चाहते हैं तो भी आप लगाएं। अब बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है कि चौमुखी दीपक किसे कहते हैं और किस तरह के दीप होते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये कॉटन होता है उसकी बातियां जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं जब बीच में हम पूजा करते रहते हैं, तभी हमारी पूजा में हम मग्न रहते हैं और हमारा दीपक शांत हो जाता है। जिसके कारण जो कॉटन होता है, जिसे आप रुई कहते हैं, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। इसी कारण आपको ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको चौमुखी दीपक बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो भाई बंधु हैं वो परेशान हो जाते हैं चौमुखी दीपक से कहते हैं। तो ये है चौमुखी दीपक, यानी कि एक बत्ती इस तरह से क्रॉस आप लगा दें और इसके अंदर सरसों के तेल भर के पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप पितरों के निमित्त लगाते हैं तो आपको
उनकी कृपा मिलती है। यदि शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है तो भी आपको शनि देव के मंदिर में या फिर काली माता के मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे एक मुखी दीपक आपको लगाना चाहिए। इस तरह से ये चौमुखी दीपक या फिर इस तरह से दीपक लगाने का बात है, लेकिन कभी भी सिंगल दीपक नहीं जलाया जाता है, क्रॉस आपको लगाना ही है। एक आप ये एक तरफ इसको दीप जलाएंगे तो इसे एक मुखी कहते हैं, चारों दीप आप जला देंगे तो इसे चौमुखी दीपक बोला जाता है। हमने अक्सर पूजा में आपको बताया है, स्पेशली कार्तिक के महीने में कैसे दीप दान करते हैं, वो भी वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बहुत सारे जो बहनों का प्रश्न है कि हमारा जो दीप होता है बीच में शांत हो जाता है, इसके लिए हम कॉटन का चुनाव कैसे करें। अब देखिए, अब जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आप शुद्ध कॉटन की बत्तियाँ ले सकते हैं। यदि आपके मन में शंका है तो आप एक काम करें, ये जो धागा होता है आप देख सकते हैं जिससे हम लोग परिक्रमा करते हैं, ये कच्चे सूत का धागा होता है और बिल्कुल देखिए ये टूट गया। इसी से आप बत्ती घर पे भी बना सकते हैं। और कितने तार की बत्तियां बनानी है, जैसे कार्तिक के महीने में हम लोग पूरे महीने के लिए 120 तार की बत्तियां बनाते हैं, 108 तार की बत्तियां बनाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको ये देखिए, एक राउंड लिया आपने, एक ये 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से ये हमने यहाँ पर तोड़ लिया है और इसे आपको डबल कर दिया तो यहाँ पे 4 राउंड और यहाँ पे 4 राउंड। अब ये आपकी बत्ती हो गई। आप चाहें तो इसे कट करें और नहीं चाहें तो नहीं भी कट कर सकते हैं। और इसे ही घी में डिप करके अब इस तरह से इसकी बत्तियां आप लगाएंगे तो ये कभी भी शांत नहीं होती है। शुद्ध कॉटन है और आप अपने हाथों से बनाकर इसे लगा सकते हैं। या फिर जो मौली की धागा आती है उसे भी आप ले सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि देवियों के पूजा में मौली के दीप की बाती जो होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। चलिए, अब अखंड दीप में जो हम इस तरह से, हमारा ये जो दीप होता है अखंड दीप माना जाता है। हमारा ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा आपको लेना होगा क्योंकि 1.25 की संख्या में, 1.25 पाव 1.25 किलो की संख्या में आप जब दीप लगाते हैं 11 दिनों का, 9 दिनों की जो हम नवरात्रि की पूजा करते हैं या फिर अलग से 21 दिनों की मनोकामना के अलग अलग अनुसार आपको बाती अखंड दीप लगाना होता है, तो उसमें मौली की बाती ही लगाते हैं और उसके अलग प्रक्रिया है, मैंने उसकी भी जानकारी आपको दी है। तो वो हो गया। अब मान लीजिए आप प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो किस तरह का बाती या दिया होना चाहिए और कैसे क्या लगाना है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप पूजा की शुरुआत करें तो बिना दीप के तो आपकी पूजा प्रारंभ ही नहीं हो सकती है, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है और दीप की आज्ञा से ही हम अपने पूजा की शुरुआत करते हैं। तो एक दीप आपको जलाना है। आप चाहे वो धातु का दिया ले सकते हैं या फिर इस तरह से मिट्टी का दिया ले सकते हैं, कोई भी दीप आप एक जलाएं। और दीपक को हमेशा आसन देना होता है, यानी कि इसके नीचे आपको चावल, गेहूं या फिर फूलों का आसन आपको देना है। इस तरह से वो आपने रख लिया। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम जब पूजा समाप्त कर लेते हैं, जो आरती करते हैं, उसमें हमें जो दीपक हमने सर्वप्रथम जलाया है वही दीप से हम आरती करें? तो देखिए दोस्तों, जो आपने दीप पहले से प्रज्वलित किया है वो दीप वहीं पर रहने दें, उसे आपको नहीं हटाना है, ना हिलाना है। जो आप आरती करने के लिए अलग से आपको एक थाली चाहिए, तो चलिए मैं आपको थाली भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको एक थाली ले लेनी है, कोई भी थाली आरती के लिए ले ले। जैसे हमारी ये सजावट है, आप प्लेन थाली भी ले लें, उसमें हल्का सा अक्षत और पुष्प डाल दें, क्योंकि आसन देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बीच में आपको दीप रख लेना है और फिर इसमें घी डाल के और भगवान की आरती करें। या फिर पंचदीपों की आरती होती है, ये आप देख सकते हैं पंचदीप होते हैं, इसे भी इस तरह से रखकर आप आरती कर सकते हैं। ठीक है, ये पंचदिए बताए गए हैं और बीच में हम कपूर रख लेते हैं और ये 5 बातियां घी की रख लेते हैं। और इस तरह से कपूर और घी की दोनों की ही आरती देवी देवताओं की विशेष तिथियों में, जैसे कि नवरात्रि है, शिवरात्रि है, श्रावण का महीना है, श्रावण का सोमवार है, त्रयोदशी है, अलग अलग तिथियों में हम करते हैं। नित्य प्रतिदिन भी आप इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये तो दीपों की बात हो गई कि हमें अलग से दीप प्रज्वलित करना है आरती में कि नहीं, तो बिल्कुल ही करना है। और कपूर की बाती, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को कपूर की आरती करी जाती है और बिना कपूर की आरती के हमारा पूजन अधूरा माना जाता है। और दोस्तों एक जानकारी और भी, आरती की बहुत बड़ी महत्वता होती है। बिना आरती के आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। क्योंकि आरती क्यों की जाती है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप पूरा डिटेल में जाने, मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। जो भी त्रुटि कुछ कम या अधिक, देखिए हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो पूजा में आरती इसलिए की जाती है कि कोई भूल चूक हो जाए उसकी भरपाई के लिए आरती की जाती है, और आरती में कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से आरती का विधान है। और कपूर की भी आरती आप रखें, इसमें थोड़े से चावल के दाने रख लें और उसमें थोड़ा सा कपूर रख के आप सिर्फ कपूर से ही आरती भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं। थोड़े थोड़े टुकड़े आप बीच बीच में इसमें डालते रहेंगे, इस तरह से आप आरती करें। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम घी के दिए जलाएं, तेल के जलाएं, तिल के तेल का जलाएं, क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको घी, गाय के दूध से बना जो घी होता है वह आप ले सकते हैं। अब देखिए मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, आप कहीं से भी गाय का अलग अलग ब्रांड के मार्केट में आते हैं उसे आप ले लें। पतंजलि का घी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं और उससे आप दीप प्रज्वलित करें। सभी पूजा में ज़्यादातर घी के दिए का इस्तेमाल किया जाता है। घी के अभाव में यदि आपको घी नहीं मिल रहा है, ऐसी दशा में आप तिल के तेल का भी दीप जला सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा हो या फिर कोई बड़ी पूजा हो, अखंड दीप हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आपको तेल का, सरसों के तेल का दीप घर में नहीं जलाना है। किसी भी पूजा में आपको सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। सिर्फ पितरों के लिए सरसों के तेल की दीपक की बात कही गई है। महीने एक, मतलब आप संकल्प ले लें कि हम प्रतिदिन संध्या के समय इस मंदिर में दीप दान करेंगे, चाहे भोलेनाथ का मंदिर हो और चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, दीप दान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। तो आप पूरे सावन के महीने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक दीप दान करके आएँ, 5 दिए जलाकर आएँ। और ध्यान रखें कि जो भोलेनाथ का शिवलिंग है वहाँ से थोड़ा सा दीप दान अलग करें, क्योंकि सर्पों को अग्नि से भय लगता है, तो इसलिए आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और दीप से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है, तो आप वहां से जानकारी और भी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।